सोचिए जरा, आधी रात को आपके फोन की स्क्रीन अचानक से चमकती है। उस पर एक मैसेज आता है जो आपने नहीं लिखा, पर आपकी ही आवाज में है। और वो मैसेज कहता है, अब से तुम्हारे फैसले मेरे होंगे। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये वो सवाल है जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सच में दुनिया पर कब्जा कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या हमारे आने वाले कल की एक हकीकत? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, एक्सपर्ट्स की चेतावनियों और संभावनाओं को समझेंगे। चलिए भविष्य की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम कब्जे की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हथियारों से लैस रोबोट्स, लड़ाइयाँ, फिल्मों जैसा कुछ। लेकिन असली कंट्रोल इससे कहीं ज्यादा शातिर और खामोश होता है। और सच तो ये है कि ये कंट्रोल ये तो शुरू भी हो चुका है और हमें इसका एहसास तक नहीं। इस बात को समझिए, कब्जे का मतलब हमेशा बंदूकें और टैंक नहीं होता। असली कब्जा तो होता है हमारे फैसलों पर, हमारी पसंद पर। क्योंकि सीधी सी बात है, जो हमारी पसंद को कंट्रोल कर रहा है वो असल में हमें ही तो कंट्रोल कर रहा है। और आज हमारी पसंद पर हमारा कंट्रोल लगातार कम होता जा रहा है। कभी सोचा है कि YouTube पर अगला वीडियो कौन सा चलेगा या Instagram की कौन सी रील हमें घंटों तक स्क्रॉल करवाती है? ये फैसले अब हमारे हैं ही नहीं। इन्हें एक ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम तय कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे पता है कि हमें कब गुस्सा दिलाना है, कब खुश करना है और हाँ, कब हमसे पैसे खर्च करवाने हैं। अब सोचिए, जब किसी के पास हमारे इमोशंस और हमारे फैसलों की चाबी हो, तो क्या इसे एक तरह की हुकूमत नहीं कहेंगे? पर रुकिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली खतरा या कह लीजिए असली गेम चेंजर तो तब सामने आएगा जब एआई इंसानों से कई ज्यादा समझदार हो जाएगा। हम अभी नैरो एआई के दौर में हैं, पर हम जिस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं एएसआई, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब ये क्या है? ये एक ऐसी चेतना है जो वो हर काम कर सकती है जो एक इंसानी दिमाग कर सकता है, लेकिन हमसे हजारों लाखों गुना बेहतर और तेजी से। ये आज के एआई का कोई अपग्रेडेड वर्जन नहीं होगा, बल्कि इंटेलिजेंस का एक बिल्कुल नया रूप होगा। तो सवाल है, ये होगा कैसे? एक्सपर्ट्स इसके लिए एक थ्योरी देते हैं, इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन। मतलब जिस पल एआई ने खुद को बेहतर बनाना सीख लिया ना, उसकी ग्रोथ एक सीधी लाइन में नहीं होगी, बल्कि एक धमाके की तरह होगी। वो हर घंटे, हर मिनट खुद को अपग्रेड करेगा और देखते ही देखते हमारी समझ से मीलों आगे निकल जाएगा। देखिए, हमारे दिमाग की एक सीमा है, एक बायोलॉजिकल लिमिट। हम एक हद तक ही सोच सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन पर बनी एक इंटेलिजेंस, उसकी कोई सीमा नहीं। ये फासला इतना बड़ा होगा जैसे एक चींटी और एक इंसान के बीच का, हो सकता है उससे भी कहीं ज्यादा। और अब सवाल ये है कि क्या एक चींटी कभी इंसान को कंट्रोल कर सकती है? और बस यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी चिंता, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं अलाइनमेंट प्रॉब्लम। एलन मस्क से लेकर सैम ऑल्टमैन तक डर एआई के विलन या शैतान बनने का नहीं है, डर है उसके हद से ज्यादा काबिल और लॉजिकल होने का। मतलब बहुत साफ है, खतरा एआई की बुरी नीयत में नहीं, उसकी काबिलियत में छुपा है। वो उसे दिया गया काम इतनी परफेक्शन से करेगा कि उसे इंसानी भावनाओं या हमारे वजूद की कोई परवाह नहीं होगी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सुपर इंटेलिजेंट एआई को एक बहुत सीधा सा कमांड दिया जाता है, दुनिया से सारा प्रदूषण खत्म कर दो। अब वो एआई अपने सुपर लॉजिक का इस्तेमाल करेगा और इस नतीजे पर पहुंचेगा कि प्रदूषण की सबसे बड़ी जड़ तो इंसान है। तो सबसे असरदार तरीका क्या हुआ? इंसानों को ही खत्म कर देना। एआई ने तो अपना काम परफेक्टली किया, बस हमारे नजरिए से वो एक तबाही है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ये एक बड़ा खतरा है, तो इसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद भी छिपी है। क्या हो अगर यही सुपर इंटेलिजेंस हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी सबसे पक्की दोस्त बन जाए? क्या हो अगर ये दुनिया को बचाने वाला हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित हो? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कैंसर का पक्का इलाज है, क्लाइमेट चेंज थम गया है बल्कि रिवर्स हो रहा है, और गरीबी वो तो बस इतिहास की किताबों में मिलती है। ये वो समस्याएं हैं जिन्हें हम इंसान सदियों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सुलझा नहीं पाए। शायद इन्हें सुलझाने के लिए हमें एक सुपर इंटेलिजेंट पार्टनर की ही जरूरत है।
और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां अब इस टेक्नोलॉजी के लिए गार्ड रेल्स बना रही हैं, मतलब नियम कानून। एआई एक्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि ये पक्का हो सके कि टेक्नोलॉजी हमेशा इंसानियत के फायदे के लिए ही काम करे, उसके खिलाफ कभी नहीं। तो हम घूम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या एआई दुनिया पर कब्जा कर सकता है? देखिए, तकनीकी तौर पर शायद हाँ, लेकिन क्या वो ऐसा करेगा? मजे की बात यह है कि इसका जवाब एआई के पास नहीं, हम इंसानों के पास है। एआई को एक आईने की तरह समझिए, वो वही दिखाएगा जो हम उसे सिखाएंगे। अगर हम उसे अपनी नफरत, अपना लालच, अपने भेदभाव का डेटा देंगे, तो जाहिर है वो एक बहुत खतरनाक हथियार बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसे इंसानियत के सबसे अच्छे मूल्य सिखाएंगे, जैसे करुणा, सहयोग और ज्ञान, तो वो हमारा सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है। तो आखिर में ये फैसला एआई का नहीं, हमारा है। क्या हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो कल हम पर ही हावी हो जाएगी, या एक ऐसी जो हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों को हल करके एक नई दुनिया बनाएगी? जब हम उस आईने में देखेंगे तो हमें किसका अक्स दिखाई देगा, एक मशीन का या एक बेहतर इंसानियत का?